श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्याभिमान ही जीव के उद्धार का अंतिम साधन है। कर्म, बोले कर्म से जीव का कल्याण होता है, लेकिन कर्म सब नहीं कर सकता, कर्म में सबको अधिकार नहीं। कर्म क्या है? अब जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते वो तो यही समझते हैं कर्म माने जो कर्म हम करते हैं कर्म। और लोग कहते हैं महाराज गीता में लिखा हुआ है कर्म करो, और हम कर्म कर रहे हैं। गीता में जिस कर्म की बात की गई है और अन्य धर्मशास्त्रों में जिस कर्म को ईश्वर की प्राप्ति का साधन बताया है, वो कर्म ये कर्म नहीं है खाना कमाना सोना और मर जाना। वो कर्म क्या है? तो कर्म वेदों में वर्णित जो यज्ञ यागादि कर्म हैं, उन कर्मों के करने पर, बड़े बड़े यज्ञों को करने पर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित रूपी जो कर्म है, उन कर्मों का अपने अपने अधिकार के अनुकूल अनुष्ठान करना जीव के कल्याण का हेतु है। लेकिन उस कर्म का सबको अधिकार ही नहीं, केवल 3 वर्ण को अधिकार है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, बस। और उसमें भी उन 3 वर्णों में भी अंगहीनम क्षणशूद्र वर्जम, उन 3 वर्णों में भी अगर व्यक्ति अंगहीन है तो उसको कर्म का अधिकार नहीं। कोई व्यक्ति अंधा है दोनों आंख से जन्मजात, तो यज्ञ का अधिकारी नहीं होता, यज्ञ कर्म का अधिकारी नहीं है। क्यों? बोले अंगहीनत्वात्, अंगहीन होने के कारण। अगर जन्म से ही वो पोलियोग्रस्त है, उसका हाथ पैर काम नहीं करता, तो वो किसी भी यज्ञ कर्मादि का अधिकारी नहीं होता। अंगहीनम षणशूद्र वर्जम, षड माने नपुंसक। कोई व्यक्ति संसार में जन्म तो लिया पुरुष की आकृति में अथवा स्त्री की आकृति में, परंतु अपने प्रारब्ध कर्म के वश होने के कारण प्रारब्ध वशात अगर वो नपुंसक हुआ तो उसे भी वैदिक कर्म का अधिकार नहीं रहता। और चतुर्थ वर्ण का जो व्यक्ति है उसका यज्ञोपवीतादि संस्कार न होने के कारण वो भी कर्म का अधिकारी नहीं। तो कर्म में सबका अधिकार ही नहीं। अब ज्ञान, बोले ज्ञान में भी उसी का अधिकार होता है। जो व्यक्ति कर्मानुष्ठान के द्वारा अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेता है, कर्म के द्वारा अपने को पावित कर लेता है, पवित्र कर लेता है, उसी का ज्ञान सिद्ध होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपादि कर्म जो है ये मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। तो यज्ञ यागादि कर्मों को करके जब हम पवित्र हो जाते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है, तभी ज्ञान दृढ़ होता है। ज्ञान तो इतना ही है कि भगवान के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है और भगवान ही परम सत्य हैं, बाकी सारा संसार मायामय है। लेकिन यही इतना ज्ञान दृढ़ नहीं होता। और ये ज्ञान तभी दृढ़ हो जब अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, कामनाएं नष्ट हो जाएं, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, और विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करते करते देह के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह भी धीरे धीरे निवृत्त हो जाए, तब जाकर के वो ज्ञान सिद्ध होता है। जैसे श्री जनक जी का ज्ञान सिद्ध हुआ। जनक जी ने सारे कर्मों का पालन किया और सारे कर्मों को करते हुए भी वो ज्ञान संपन्न हो गए। तो कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान की निष्ठा उनकी दृढ़ हुई। तो ज्ञान भी तब होगा जब कर्मानुष्ठान होगा, और कर्मानुष्ठान अधिकारी के ही लिए विहित है। तो सभी ज्ञान के अधिकारी नहीं, सभी कर्म के अधिकारी नहीं। तीसरा मार्ग बोले भक्ति का मार्ग। बोले भक्ति मार्ग में सबको अधिकार है,
बोले भक्ति मार्ग में सबको अधिकार तो है, लेकिन भक्ति सब कर नहीं सकते। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक वैधि भक्ति होती है। वैधि भक्ति का मतलब बोले जिस भक्ति का शास्त्र में विधान किया गया वो उस भक्ति का नाम वैधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये वैधि भक्ति है। शास्त्र इसका विधान करता है। तो शास्त्र विधान प्राप्त भक्ति बोले उसके लिए भी कर्मानुष्ठान करते करते ज्ञान का संस्कार जब कुछ बन जाएगा तब भक्ति में प्रेरणा प्राप्त होगी, तब भक्ति में अभिरुचि उत्पन्न होगी। तो भक्ति मार्ग भी इतना सरल नहीं। हाँ, एक दूसरी भक्ति जो है भगवत कृपाजन्या भक्ति, भगवान की कृपा से जो समुद्भूत भक्ति होती है, उस भक्ति में किसी विधि का विधान नहीं रहता। वो भक्ति भगवान के संकल्प के द्वारा ही जीव के अंदर प्रकट हो जाती है। वो जैसे सबरी में और केवट में वो भक्ति प्रकट हो गई। केवट को किसी विधि का पालन नहीं करना पड़ा, भगवान की कृपा से ही केवट के अंदर भगवान की परम भक्ति प्रकट हो गई। षटकोप मुनि, भूत योगी, सरो योगी, महत योगी, नम्माड़वार, ये जो परम भागवत संत हुए, इनके अंदर जो भक्ति थी वो भक्ति भगवत कृपा से प्रादुर्भूत थी। तो भगवत कृपा से प्रादुर्भूत भक्ति हो तो अलग बात है। बाकी अधिकारी की दृष्टि से विचार करें तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी शास्त्र की विधि का अनुपालन विहित है। बोले इससे आगे चौथा मार्ग बोले शरणागति। बोले शरणागति में सभी जीव का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति कर ले। गीता में कर्म, ज्ञान, भक्ति सब बताने के बाद अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अगर ये तीनों उपाय तुम्हें समझ में नहीं आए, न कर्म समझ में आया, न ज्ञान समझ में आया, न भक्ति समझ में आई, तो अब अंतिम उपाय तुम सुन लो। बोले क्या उपाय है? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब उपाय छोड़ करके मेरी शरण में चले आओ, मेरी शरणागति कर लो, प्रपत्ति कर लो। बात तो ठीक है, शरणागति जीव के कल्याण का परम साधन है, लेकिन शरणागति में भी समस्या है। बोले जीव भगवान की शरणागति करे और भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार करे, तब शरणागति सफल होती है। जीव शरणागति करे और भगवान स्वीकार न करे तो फिर शरणागति भी कल्याण का निश्चित साधन नहीं है। क्यों? बोले भगवान स्वीकार न करेंगे तो तुम्हारी शरणागति का क्या फल हो? करते रहो भगवान की शरणागति। अरे भाई भगवान स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तो कहते हैं कोई जबरदस्ती है, भगवान परम स्वतंत्र है, उनका मन करेगा तो स्वीकार करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और इसका उदाहरण दिया लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने कि भगवान की शरणागति निषाद राज गुह ने भी की और निषाद राज गुह की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया। निषाद राजगुह की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया। निषाद राजगुह की शरणागति जो है उसमें भगवान को गुण दिखाई पड़ा और भगवान ने उसकी शरणागति स्वीकार कर ली। निषादस्य असमीचीनमपि समीचीन जातम। लोकाचार्य जी कहते हैं कि निषाद राजगुह में असमीचीन गुण थे लेकिन भगवान को अच्छे लगे और भगवान ने स्वीकार किया। और वहीं चित्रकूट में श्री भरत जी ने भगवान की शरणागति की, लेकिन भरत जी के अंदर सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत की शरणागति को भगवान ने नहीं स्वीकार किया। भरतस्य समीचीनमपि असमीचीन जातम। भरत जी के सारे समीचीन गुण विद्यमान थे, लेकिन भरत जी की शरणागति को भगवान ने नहीं स्वीकार। भरत जी शरणागति कर रहे थे चित्रकूट में कि हे प्रभु मैं शरणागति कर रहा हूं और मेरे शरणागति का फल यही मुझे चाहिए कि आप अयोध्या लौट चलो। लेकिन भरत की शरणागति को भगवान ने स्वीकार नहीं किया।
क्यों नहीं? बोले भगवान परम स्वतंत्र है, नहीं स्वीकार किया। भरत जी में कोई कमी नहीं थी, भरत जी का उद्देश्य गलत नहीं था, सब कुछ ठीक था, लेकिन भरत जी की शरणागति भगवान को स्वीकार्य नहीं हुई, क्योंकि भगवान को वो रुचिकर नहीं लगा, भगवान के लिए वो अनुकूल नहीं था। तो शरणागति में भी यह समस्या है कि अगर हम भगवान की शरणागति करें और भगवान स्वीकार न करें तो शरणागति भी सिद्ध नहीं होगी। तब पांचवा उपाय क्या है? तो लोकाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं पांचवा उपाय आचार्याभिमान है, चरमोपाय है आचार्याभिमान। अंतिमोपाय हमारे यहां एक ग्रंथ ही है अंतिमोपाय निर्णय। अंतिमोपाय निर्णय जीव के कल्याण का अंतिम और निश्चित उपाय क्या है? तो उस ग्रंथ में वर्णन किया कि आचार्याभिमान ही अंतिम उपाय है और निश्चित उपाय है। कर्महीन, ज्ञानहीन, भक्तिहीन, शरणागति में भी विफल ऐसा प्राणी भी अगर आचार्याभिमान से युक्त हो जाए तो यह आचार्याभिमान ही जीव के कल्याण का साधन बन जाए। यह अंतिम साधन आचार्याभिमान। बात अभिमान की हो रही थी कि कोई भी अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दो अभिमान, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान भगवान को प्रिय है। और दूसरा आचार्याभिमान, अपने आचार्य के प्रति शिष्य को अभिमान हो तो यह अभिमान जीव का कल्याण करने वाला है।